हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है तो सबसे पहले हम लोग एफसीसी का देखे थे, यानी कि एससीपी या सीसीपी का, ठीक है। उसके बाद फिर बीसीसी का हम लोग प्रूव किए थे, कितना आया था 68%। और अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक लेटिस बोल सकते हैं या सिर्फ सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल जो क्यूबिक होगा उसी को हम लोग, जैसे सिंपल क्यूबिक कैसे बनाते हैं या प्रिमिटिव यूनिट सेल कैसे हम लोग ड्रॉ किए थे, आप देखिए ध्यान से। जैसे एक क्यूब है, आपको बताया गया था कि द यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर पोजीशन इज कॉल्ड व्हाट, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखिए एक क्यूब है, एक आपका एक क्यूब है, और यदि एटम हम कहाँ पे रखें, ओनली कॉर्नर पोजीशन पे, यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहे तो एटम रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इसको देखिए नाम लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी और ये हो गया एच। इसको क्या बोल सकते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसी को हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक लेटिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल इसको बोल सकते हैं, आधी एक का कोष्ठिका इसका हिंदी होता है, और इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक लेटिस का मतलब होता है सरल घनीय जालक। तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग देखेंगे। और इसमें जो है एटम ओनली कहाँ पे है, ओनली एट द कॉर्नर पोजीशन है। तो कॉर्नर पोजीशन पे कितना होता है कितना कंट्रीब्यूशन होता है एक एटम का, 1/8 पार्ट। तो 1/8 और 1/8। तो टोटल एटम्स, नंबर ऑफ एटम इसमें निकालें, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 8 इंटू टोटल कॉर्नर कितना है 8 है, और एक कॉर्नर में कितना है 1/8। इट मीन्स ओनली 1 एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक। बहुत ही आसान है इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालना, है ना। तो कुछ बातें थी उसको बता दिया आपको, है ना। प्रिमिटिव यूनिट सेल का कहने का मतलब क्या होता है, इसमें जो एटम्स होते हैं ओनली कहाँ पे होता है, ओनली कॉर्नर पोजीशन पे होता है। ओनली कहाँ पे होगा, इसमें जो एटम्स होते हैं ओनली कॉर्नर पोजीशन पे होते हैं, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। कोने जो कॉर्नर पोजीशन के अलावा, यानी कोनों के अलावा और कहीं पे रहता नहीं है, इसलिए हम लोग इसका नाम रखें प्रिमिटिव या इसको सिंपल क्यूबिक। हम जानना चाहते हैं कि एटम के द्वारा कितना परसेंट स्पेस यानी कि जगह को घेरा जाता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा कितना स्पेस को ऑक्युपाई किया जाता है। अब इसका परसेंटेज हमें निकालना है, तो वही काम फिर से। सबसे पहले देखिए ये यूनिट सेल है, तो इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, वॉल्यूम। फिर जो स्फीयर्स होंगे, जो एटम है वो क्या है, क्लोज पैकिंग है, मतलब एक कोना दो कोना, दोनों कोना के में जो एटम्स रखा हुआ एक दूसरे से सटा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, मतलब हम लोग इसको क्या करेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। यहाँ पे स्फीयर यहाँ कहने का मतलब एटम्स है, स्फीयर यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, एटम। और यहाँ पे आप जानते हैं कि एक ही एटम होता है, तो एक एटम का वॉल्यूम और यूनिट सेल का वॉल्यूम। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ रेडियस और कोर की लंबाई हम लोग निकाल लेंगे। और रेडियस जब निकल जाएगा तो स्फीयर का वॉल्यूम निकल जाएगा, और स्फीयर का जब वॉल्यूम निकल जाएगा तो फिर आपका क्या निकल जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम निकल जाने से फिर आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम बटा यूनिट सेल का वॉल्यूम इंटू 100 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। क्योंकि याद रखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बटा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। तो इस तरह से हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हेडिंग देंगे हम लोग, हेडिंग देंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक को ही हम लोग अभी बताया आपको क्या बोलते हैं, इसको
प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, अभी क्या लिखेंगे, यहाँ तक दिख रहा है, सही है। तो पैकिंग इफिशिएंसी को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पीई, पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लेटिस भी बोल सकते हैं, सिंपल क्यूबिक लेटिस या सिंपल क्यूबिक लेटिस या सिंपल या फिर इसको बोल सकते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या बोल सकते हैं इसको, तो याद रखेंगे सिंपल यूनिट सेल, सिंपल जो क्यूबिक है या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसी को हम प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। तो पैकिंग इफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक, सीधा दिख रहा है जी। और इसका जो वैल्यू आएगा आपका 52.4%। हमें प्रूव करना है कि ये वैल्यू कहाँ से आया है। इसको बोलते हैं हम लोग सरल घनीय का संकुलन क्षमता, सरल घनीय का संकुलन क्षमता। तो अभी निकालेंगे हम लोग सरल घनीय का संकुलन क्षमता कैसे निकालें। बहुत ही सिंपल है, देखिए आराम से। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, एक हम लोग क्यूब बनाएंगे सबसे पहले। ये तो बनाना पड़ेगा आपको, है ना, इसके बिना तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो एक क्यूब बनाए हम लोग, फटाफट हमारा क्यूब बन के तैयार। और आप लोग बकलोल जिसे सिर्फ देखेंगे नहीं वीडियो, जब भी वीडियो देखते हैं तो क्या करें, कॉपी कलम लेके बैठें। और इससे फ़ायदा क्या होगा, नोट भी करें, वीडियो देखें और नोट डाउन करें। दो अभ्यास, एक तो आँख तरफ से आपके अंदर जाएगा नॉलेज, दूसरा लिखेंगे, हाथ भी याद रखें, अच्छा यहाँ पे ये था, समझ में। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे और अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि आज के बच्चे में क्या है, देखा देखी करते हैं और दूसरी बात है खाली बुराई निकालने पर रहते हैं। तो किसी का बुराई निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना रास्ता बनाइए, अपना आगे बढ़ते रहे, किसी को कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। विशेषकर पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा दोस्ती यारी ये वो नहीं, क्योंकि आपके पास अभी दो तरह के बुक हैं, एक तो आपका फेसबुक और दूसरा है आपका नोटबुक। तो हम ध्यान ज़्यादा किधर देते हैं, फेसबुक पर, नोटबुक पर देते नहीं। जबकि नोटबुक आपका करियर को डिसाइड करेगा और फेसबुक आपका दुर्गति को डिसाइड करेगा। इसलिए अभी से आप क्या हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। क्या हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। क्योंकि आपको बर्बाद करने के लिए मोबाइल आपका काफ़ी है, लेकिन मोबाइल ही आपको आबाद भी कर सकता है ना। तो कहने का मतलब इसका सही यूज करेंगे, क्योंकि मोबाइल में आजकल बहुत कुछ है, बहुत सारा एप्लीकेशन आ गया है जिसके द्वारा आप अपना डाउट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ये वो। तो बहुत सारे ऐसा काम है, 24 घंटा भी कम पड़ेगा यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे। यदि आप ध्यानपूर्वक कॉन्सेंट्रेट करके स्टडी पर ध्यान देंगे तो आपको जो है 24 घंटा भी कम लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके। इसलिए जहाँ भी क्लास करते हो, जो भी क्लास करते हो, जब वीडियो आप लोग देखते हैं तो उसको कॉपी कलम लेके बैठे और उसको नोट करते जाएं, टाइमली नोट करते जाएं। ऐसा नहीं कि कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, नहीं, कल परसों और दूसरा काम होगा। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जो होता है वो बहुत ही खतरनाक जीवन होता है। वो मतलब लचर पचर वाला ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए अलर्ट हो जाए, अनुशासित हो जाए, है ना, मज़ा आने वाला है। अब देखिए, अब इसको हम क्यों बता रहे हैं। अब कभी कभी एक एक टॉपिक पढ़ाना पड़ता है, वहाँ पे 1 नंबर आता है। कितना आता है, 1 नंबर आता है। और यदि बच्चे जिस तरह से पढ़ा दिया जाता है आपको, यदि आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे और बीच बीच में रिवीजन करते रहेंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, कॉपी भर देते हैं, बाकी दिमाग को भरते ही नहीं है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है बीच बीच से, हमें लगता है कहाँ से आ गया, लेकिन सब आपके नोटबुक से ही रहेगा, कॉपी से ही रहता है। लेकिन देखने का नज़रिया होता है। एक ही चीज़ को
एक ही चीज को बहुत सारे लोग ढेर सारा नजरिया से देखता है, अलग चीज है। अब देखिए यहाँ पे इसका नामकरण करेंगे तो इसको ए माने, इसको बी बोलेंगे, और इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, और ये हो गया आपका जी, और ये हो गया बच्चा कितना एच हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे एटम्स जो होते हैं कहाँ पे होता है, सिर्फ कॉर्नर पोजीशन पे होता है। कहाँ होता है बच्चे, ओनली कॉर्नर पोजीशन पे एटम होता है। तो कोई भी दो कोना के एटम ले लो, कोई भी दो कोना का एटम ले लो, साले बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी ही निकालना है। तो अब देखिए एक कोना ये है और एक कोना ये है, आप ये दोनों कोना ले सकते हैं, आप ये दोनों कोना ले सकते हैं, आप ये दोनों ले सकते हैं, कोई भी दो कोना लीजिए ना। और चूंकि सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो सॉलिड के केस में जो एटम्स यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण जो होगा वो क्या होता है, वो एक दूसरे से सटे सटे होते हैं। जब दूसरे से सटे सटे होते सटा देंगे यहाँ पे। अब देखो तो एक एटम यहाँ पे ले लेंगे, थोड़ा बड़ा बनेगा, आखिर इतना बड़ा एटम होता नहीं है, लेकिन क्या करोगे, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। अब देखिए, अब देखो बच्चा, ठीक है, थोड़ा जी गोल नहीं हो रहा है, आप लोग बढ़िया से गोल कीजिएगा, ले गोल कर दिए, बुझा रहा है। तो हमने क्या किया, दो कोना को सेलेक्ट किए, एक तो इसको लिए और एक इसको लिए। हमें चाहिए पैकिंग एफिशिएंसी भाई, तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें दो चीज बहुत जरूरी है, एक स्फीयर का वॉल्यूम और दूसरा यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो इधर कितना सिंपल है। अब ये दो एटम लिए, तो इस एटम का सेंटर, ए वाला जो स्फीयर दिख रहा है, यहाँ एटम को स्फीयर भी कहा जाता है, तो इस स्फीयर का जो सेंटर है ये है, और यहाँ पे इस एटम का जो सेंटर है वो ये है। अब आपको पता है कि सेंटर से सरकमफेरेंस मतलब केंद्र से परिधि के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले, यहाँ पे इसको ए बोल दें तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी, ये इसको कोर की लंबाई बोलते हैं। यहाँ पे ए जो मान के चल रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एज लेंथ और या फिर लेंथ ऑफ साइड। तो यहाँ भी जो है, यहाँ से यहाँ का जो दूरी है, यहाँ से यहाँ के जो दूरी है, हम लोग कितना लिए, ए। ये कितना आपका ए है। तो चूंकि ये साइड ए है तो ये भी साइड ए होगा, ये भी ए होगा, सब का सब कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, चूंकि क्यूब है, क्यूब घन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होता है, बराबर होता है। तो टेंशन नहीं लेने का, देख इधर आराम से देख। अब ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते कहीं और बिजी हो जाइए आप लोग। जब देखते हैं वीडियो तो वीडियो पर ही ध्यान है, आ गया टन सा मैसेज आ गया होगा फटाक से, छोड़ो बाद में देखते, ऐसा नहीं, देखो ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे एक एटम ये है, एक एटम ये है। अब ये टोटल डिस्टेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए, चूंकि ये क्या है, क्यूब का साइड है, इसको ये हम लोग मान लिया, ठीक है। अब देखिए आपको पता है केंद्र और परिधि के बीच का जो दूरी होता है, केंद्र और परिधि के बीच का दूरी है तो उसको आर बोलते हैं। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर। यानी कि एक चीज तो यहाँ पता चल गया भाई, रेडियस भी पता चल गया और कोर की लंबाई, यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, आर प्लस आर। ए बराबर कितना होगा, आर प्लस आर। समझ में आ रहा है, कितना आसान है। अब देखो भाई ए बराबर कितना, अब इस फिगर से इसी को हम लोग बोलेंगे एस सी। एस सी मतलब सिंपल क्यूबिक। एस सी मतलब ये क्या है, सिंपल क्यूबिक, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। एस सी, एस फॉर सिंपल, सी फॉर क्यूबिक। ध्यान देवे, एस फॉर सिंपल और सी फॉर क्या है यहाँ पे, क्यूबिक। इसी को आप प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चे, प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहा जाता है। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पे एटम्स जो है ओनली वन कॉर्नर पोजीशन पे, चूंकि आपको बता चुके हैं the unit cell in which constituent particle present only at the corner position is called what, primitive unit cell या simple unit cell। चल देख, अब देखो यहाँ पे क्या है, a बराबर यदि कोई पूछेगा तो a बराबर आप कितना बोलोगे, a बराबर कितना बोलेगे, r प्लस r, यानी कि 2r।
यानी कि एज लेंथ हमें पता चल गया कि यदि सिंपल यूनिट सेल दिया तो हम सीधा बोलेंगे ए बराबर क्या होता है, 2r के बराबर होता है। अब कोई पूछेगा अब बताओ तू r बराबर कितना होता है, तो भाई r ये 2 को इधर भेज दो पीट के, तो a बटा कितना हो गया 2। तो मेन चीज तो मिल गया भाई। तो a को क्या बोलते हैं, एज लेंथ। एज लेंथ या लेंथ ऑफ साइड सेम है दोनों, एज लेंथ है ना, कोर की लंबाई, कोर की लंबाई। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए हम पैकिंग इफिशिएंसी एक एक करके हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। पहला देखे थे एफसीसी, दूसरा देखे बीसीसी, अभी देख रहे हैं एससी सिंपल क्यूबिक। और आर को बोलते हैं बच्चे रेडियस। रेडियस किसका, जो भी एटम यहां पे होगा रेडियस। रेडियस का मतलब त्रिज्या होता है, ये सब आपको पता है। अब इसमें बचा ही क्या है। अब यदि देखो भाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी कि इस क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बराबर कितना होता है बच्चा, ए क्यूब। अब ए क्यू जब होता है तो आपको पता है ए बराबर कितना है 2r, तो आप समझो ए बराबर कितना है 2r। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तो यहाँ यदि क्यूब करेंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा क्यूब, यानी 2 दूना 4 दूना 8 r क्यूब। आपको एक चीज मिल गया, क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल गया। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इस क्यूब का वॉल्यूम आपको मिल चुका है। तो आप लिख सकते हो ए क्यू इज इक्वल टू कितना मिला आपको 8r क्यूब। चलिए इसका जरूरत है। अब देखिए आपको पता है कि इस अरेंजमेंट में नंबर्स ऑफ एटम कितना होता है, ओनली 1। क्यों, क्योंकि कॉर्नर पोजीशन पे एक एटम का पार्टिसिपेशन यानी कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। 1/8 होता है तो टोटल कॉर्नर कितने हैं 8 है, तो 8 इंटू 1/8 करेंगे तो कितना आएगा, एक कोना पे 1/8, एक कोना पे 1/8, तो 8 कोना पर। समझ में आ रहा है, जैसे एक डाल में 16 का हुआ तो 16 डाल में के का हुआ, उसी टाइप का है यहाँ पे। एक कोना पे पता है तो 8 कोना पे नहीं निकल जाएगा, अरे निकल जाएगा। अब देखो यानी कि कितने एटम होंगे इसमें, एटम की संख्या 1। नंबर ऑफ एटम इसमें कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम ओनली 1 होता है। नंबर ऑफ एटम इन एससी इज इक्वल टू 1। ओके, कितना होता है, सिर्फ 1 होता है। और जब 1 होता है मतलब एक गोला का आयतन। तो वॉल्यूम ऑफ एस्फेयर, एस्फेयर कहे तो यहाँ पे एटम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। बस इसको तो कुछ करना नहीं है। अब निकालना है पैकिंग इफिशिएंसी, P निकाल दो तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ एस्फेयर और अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो जो शुरू से लेक्चर देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, बीच में यदि टपकेंगे तो दिक्कत तो होगा, इसलिए शुरू से देखो। और गुना कितना 100%। अब वैल्यू को पुट करो। अब देखो वॉल्यूम ऑफ एस्फेयर कितना है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आया 8r क्यूब, सब आपके सामने है। और इंटू कितना 100%। r क्यू से r क्यू खत्म होगा ना भाई, 4 एका 4 और 4 दूना 8। नीचे कितना आ जाएगा, अब इसको कितना लिख सकते हो, देखो पाई का वैल्यू पाई बटा नीचे आ जाएगा 3, नीचे आएगा तो 3 दूना 6 और गुना कितना 100%। अब इसको और तोड़िएगा और इसको तोड़िएगा तो इसको पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, 22 तो ये हो जाएगा 2200 अब बटा 7 गुना 6
ठीक है ना बच्चे, 3 दूना 6, सात छक 42, ठीक है। अब देखिए इसको भागा दीजिएगा, इसको भागा देंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको भागा दोगे तो ये आपका जो आने वाला है वो आएगा, यानी कि 2200 भागा कितना दीजिएगा, ये 2 से काट सकते हैं आप, इसको 2 से काट सकते हैं तो 1100 बटा कितना हो जाएगा, 7×21। यदि हम इसको काटें तो हो जाएगा आपका 1100 बटा 21%, यानी कि 52.4%, ये है। तो ये आया आपका वैल्यू, ठीक है। तो कुछ हम लोग नहीं किए हैं यहाँ पे, यदि पैकिंग इफिशिएंसी देखा जाए तो कितना आएगा, 52.4%। 1100 भागा 21 से कीजिएगा तो 52 कितना आएगा, 4%। तो ये फिक्स हो गया वैल्यू। तो यहाँ पे याद क्या करना है कि ये बराबर 2R, R बराबर इतना और पैकिंग इफिशिएंसी इतना। अब इसका खाली स्थान देख लेंगे कितना होता है खाली स्थान, तो क्या करेंगे 100 में हम घटा देंगे, तो 100 में घटाइएगा तो अपने आप निकल जाएगा। तो ठीक है, इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट लें। सबको समझ में आ गया हो ना, सब क्लियर है। आप इसको क्या करें, नोट कर लें। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं इसको, और अभी आगे थोड़ा सा बता देते हैं। चलिए चलो देख लेते हैं एक बार और, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे किसका, सिंपल क्यूबिक का। किसका कर रहे थे बच्चे। अब यहाँ पे याद रखना है आपको, रिमेंबर, मतलब आपको यहाँ पे जो मेन चीज है जो याद रखना है वो ये है, रिमेंबर। मतलब इसका कंक्लूजन क्या है, इतना जो पढ़े अभी इसका कंक्लूजन क्या है। तो रिमेंबर क्या है, सिंपल क्यूबिक देख रहे हैं हम लोग, सिंपल क्यूबिक। अब ये सिंपल क्यूबिक में पहला बात जो याद रखना है 1 नंबर में, ये पैकिंग इफिशिएंसी भाई कितना होता है। तो पैकिंग इफिशिएंसी आ जाएगा इसका 52.4%। अभी कैलकुलेट किए थे, कितना आएगा 52.4%। दूसरा जो याद रखने वाला बात है, इसमें वैकेंट स्पेस कितना होता है, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन एससी। एससी मतलब सिंपल क्यूबिक बराबर 100% माइनस 52.4%। तो बेटा घटा दो इसको, तो 100 52.4, 10 में 4 गया 6 बचेगा बेटा, 9 में 7, 9 में 2 गया 7, यहाँ 1.6%, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज, इसको क्या पढ़ते हैं, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन एससी। एससी मतलब सिंपल क्यूबिक, एससी मतलब समझा करो, बड़े हो गए तुम लोग, क्या करना है आपको समझना ठीक से है और फुल फॉर्म याद रखना। एससी का मतलब क्या है, सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूबिक, एससी सिंपल क्यूबिक। तो इसका इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। सबसे पहला याद रखना है, पी फॉर पैकिंग इफिशिएंसी 52.4%, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन एससी, यानी कि सरल घनीय में, सरल घनीय में रिक्त स्थान का प्रतिशत। इसको हिंदी वाले क्या बोलेंगे, सरल घनीय में रिक्त स्थान का प्रतिशत। अब बुझा गया होगा। तीसरा चीज जो याद रखना है वो इसका कोर की लंबाई, ए बराबर कितना आया था, 2R। चौथा पॉइंट जो याद रखने का इसमें, R बराबर A/2। अरे भाई तो इसमें एक ये याद रखो या ये याद रखो, आपका काम हो जाएगा। तो ये सारे जो चीज़ हैं एग्जाम के लिए यही है, याद जो रखने का जो चीज़ है यही, क्योंकि डेरिवेशन आपसे पूछेगा नहीं, तो यदि पूछ भी दिया तो आप बना सकते हो, लेकिन मेन चीज़ जो याद रखना है आपको, ये वाला बात याद रखना, ये 4 चीज़ें। तो हम 3 पैकिंग इफिशिएंसी देखे थे और तीनों में यही बताया लास्ट में कि आपको याद क्या करना है। तो एग्जाम के में जो आता है, जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। पूछ देगा मान लो ऑब्जेक्टिव में कि भाई सिंपल क्यूबिंग का जो पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, तो 52.4% कभी बदलने वाला नहीं है। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन एससी सिंपल क्यूबिक तो कितना बोलिएगा, 47.6%, ये भी कभी बदलेगा नहीं, ये भी कभी बदलने वाला नहीं है। यदि कोई पूछेगा कोर की लंबाई कितना होता,
कोर की लंबाई कितना होता है, तो आपको बोले ना कि क्वेश्चन बनाएगा मतलब कोर की लंबाई, यदि सिंपल क्यूबिक में अरेंजमेंट किया गया, एटम को रखा गया, उसमें ए का वैल्यू दे दिया तो आर का पूछेगा, आर दे दिया तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते। तो ये एक मेन कंक्लूजन हुआ, इसको आपको याद रखना है। अब इसको क्या करना है, एक साइड में एक बॉक्स बना के लिख देना है और इसी को तो याद रखना है आपको। समझ में आ गया? तो इस तरह से पैकिंग इफिशिएंसी हम लोग क्या किए, पैकिंग इफिशिएंसी सब खत्म कर दिया हम लोग। पैकिंग इफिशिएंसी टोटल का टोटल मतलब खत्म हो चुका है ना। अब जो यहाँ पे पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो डिफेक्ट है। यहाँ पे अब जो पढ़ने वाले हैं वो क्या, आपका डिफेक्ट। डिफेक्ट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, मतलब देखिए दो तरह के सॉलिड यहाँ पे देखे थे, एक अमorphous था, दूसरा क्रिस्टलाइन। अमorphous में बेचारा ढेर सारे त्रुटि मिला था, दोष मिला था, डिफेक्ट मिला था, उसको साइड कर दिया शुरू में पढ़ के। लेकिन अमorphous का भी यूज दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा है। जैसे आप सोलर लाइट का यूज करते हैं, सोलर प्लेट का, तो वो सिलिकॉन जो कि फोटोवोल्टाइक सेल है ना। उसके बाद फिर बहुत सारा जो पॉलीमर्स यूज करते हैं, ये सब कांच वगैरह यूज करते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो कि आपका अमorphous है। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, है ना, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, ये सब मतलब आपका तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि नॉन मेटेलिक है, फिर भी उपयोगी होता है बहुत ज़्यादा। ठीक उसी प्रकार अमorphous सॉलिड में बहुत सारे चीज़ आते हैं, पॉलीमर्स वगैरह आते हैं, ग्लास आता है, रबर आता है, प्लास्टिक आता है, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा क्या करता है, हेल्प करता है। तो बच्चे आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। और दूसरी बात है, रिवीजन आप करते रहें बीच बीच में, चूँकि जब बहुत सारा चैप्टर है, सिलेबस आपका बहुत वास्ट है। आप चाहेंगे कि मतलब एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के जाएंगे हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। दूसरी बात, आप जो है एक लिमिट में मत रहें। कभी कभी होता है ना, 10 क्वेश्चन याद कर लिए चल गए, 5 क्वेश्चन याद कर लिए चल गए, ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप चैप्टर वाइज ठीक से नॉलेज रखिए, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा बन जाएगा। और लिमिट में पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन कोई भी वेरिएशन कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन रहता, खोपड़ी में बैठा लें कि एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन रहता नहीं है। और सबसे बड़ी त्रुटि क्या है कि हम लोग कभी टेक्स्ट बुक उलट के देखते, आज के बच्चे तो किताब देखता ही नहीं है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे देखते होंगे, लेकिन अधिकांश मतलब 99% बच्चे मतलब बुक को देखते ही नहीं, उसको पता ही नहीं सिलेबस मेरा क्या है। बहुत बच्चे तो ये भी पता नहीं सिलेबस क्या है, इसलिए किताब देखो बीच बीच में। दूसरी बात, दिमाग में याद रखना है कि आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन बाहर जाता नहीं है, चाहे जो भी पूछे वो एनसीईआरटी के अंदर का होता है। अब यदि हम सीरियल वाइज, चैप्टर वाइज ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो फिर होगा, तो फिर दिक्कत हो सकता है आपको। हम लोग क्या है, मतलब किस पे जाते हैं, ये बोल दिया ये आएगा, ये बोल दिया ये आया, वो इतना पढ़ के जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छोड़ सकता। ऑब्जेक्टिव में आपको ठीक से पढ़ के, ऑब्जेक्टिव यदि बनाना है तो आपको ठीक से पढ़ के जाना ही पड़ेगा। और अभी तो कोरोना चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट बार का जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें हो सकता है और ऑब्जेक्टिव बढ़ा दे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ रहिए, कंटिन्यू रहिए, सीरियल वाइज पढ़ते जाइए और ध्यान से पढ़ते जाइए, है ना, ऊपर ऊपर मत पढ़िए, हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और वहाँ पे पढ़ेंगे क्या चीज़, वहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग डिफेक्ट। क्या पढ़ेंगे, डिफेक्ट कि डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, है ना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। तो डिफेक्ट 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 बहुत सारा डिफेक्ट वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप लोग इसको ठीक से पढ़ते रहें। ठीक है बच्चे, थैंक यू।